अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद होगा कि आप सब ठीक होंगे। मैंने एक व्लॉग रखा था यूट्यूब पे यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया के हवाले से। तो बहुत सारे लड़कों ने मुझे मैसेजेस किए कि यार एडमिशन्स कैसे अप्लाई करें और ये चीज़ें कैसे होती हैं, एग्ज़ाम कैसे दें, टॉल कैसे दें, ये चीज़ें मतलब पूरे एडमिशन्स के हवाले से मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या क्या प्रोसीजर है यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया में एडमिशन लेने का बैचलर्स इन डेटा एनालिटिक्स में। तो बहुत सारे लोगों को एक टाइम में रिप्लाई देना बड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे। तो चूँकि अभी एडमिशन खुल भी गए हैं तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ, सबके लिए गाइडेंस हो जाएगी। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। इसके हवाले से मैं अभी लैपटॉप पे आपको हर चीज़ गाइड कर दूंगा कि कैसे कैसे एडमिशन अप्लाई होता है, क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब बेसिक क्या क्या चीज़ें स्टार्टिंग में आपके पास होनी चाहिए। तो चलते हैं, अभी मैं आपको लैपटॉप से दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें करनी है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। अपना मैंने एक पावर पॉइंट में बनाया है। बेसिक जो चीज़ है पहले तो हमारे लोग जो है ना एडमिशन्स की कॉल नहीं पढ़ते कि कॉल में लिखा क्या हुआ है। बेसिक आपको पहले ये है कि आपको एडमिशन की कॉल पढ़नी है कि भाई एडमिशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। वो बड़ा एक लंबा सा है तो इसलिए कोई पढ़ता नहीं है कि यार क्या लिखा हुआ है, और इसी वजह से चीज़ें समझ में नहीं आती। हाँ, हालांकि आपका एडमिशन हो जाता है लेकिन कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं। इस डिपार्टमेंट में ये है कि यार आपको एक एग्ज़ाम होता है टॉल को, वो भी देना होता है। तो इसलिए आप चीज़ें जब तक सही से नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो मैं आपको एक एक चीज़ सही से गाइड करूँगा अभी यहाँ पे, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अभी जैसे कि मैंने बोला आपको कि एक तो आपको एडमिशन की कॉल है वो आपको सही से पढ़नी है। तो चलते हैं अभी एडमिशन्स की कॉल की तरफ कि क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। यहाँ पे आप लिखोगे यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया, ठीक हो गया। उसके बाद ये इनकी वेबसाइट है मेन। उसके बाद आप आओगे यहाँ पे इसके बाद लिखा हुआ एडमिशन्स एंड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कोर्सेज। उसके बाद नीचे जाओगे, ये लिखा हुआ डेटा एनालिटिक्स। देन ये लिखा हुआ है कॉल एंड नोटिस फॉर 2025-26। फिर इसमें आओगे डेटा एनालिटिक्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल फॉर एडमिशन्स इन इटालियन वर्जन एंड कॉल फॉर एडमिशन्स इन इंग्लिश वर्जन। आप यहाँ जाओगे कॉल फॉर इंग्लिश वर्जन में, तो ये पे पूरी कॉल लिखी हुई है और मतलब जो जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं क्लियर कट। तो अब देखिए अनाउंसमेंट ऑफ कंपटीशन, तो ये इसको जैसे पढ़ोगे, ये इतनी 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 सीटें हैं ईयू के लिए और नॉन यूरोपियन सिटीज़न जो बाहर रहते हैं उनके लिए कितनी सीटें हैं, ये रिक्वायरमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप इसको एक बार फ्री टाइम में पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अब लोग जो क्या करते हैं ना, ये चीज़ नहीं पढ़ते। ये लिखा हुआ है 2 मैंडेटरी फेजेस। मैंडेटरी का मतलब क्या है कि भाई कंपलसरी आपको ये 2 चीज़ें करनी ही करनी है अगर आपको डेटा एनालिटिक्स में एडमिशन लेना है बैचलर्स में। एक तो है आपको टॉल इंग्लिश टॉल की एग्ज़ाम है एक, वो आपको कंपलसरी देना ही देना होगा, उसके बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। तो मेन आपका ये होगा टॉल्क, वो आपको एडमिशन से पहले देना होता है। जैसे कि अभी अभी आपको अगर टॉल्क दोगे तो अभी आपके पास 1 महीना है एडमिशन्स में अप्लाई करने का, तो आप कर सकते हो। सही हो गया। उसके बाद अगर आप अप्लाई करोगे एडमिशन के बाद, जैसे आपका एडमिशन आ जाएगा तो आपको करना होगा प्री इनरोलमेंट यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। वो चीज़ मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं बताता हूँ कि आपको टॉल्क का क्या सीन है, क्या होता है। टॉल्क एक इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, लाइक उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिक रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो वो एक एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होता है, वो आपका बुक होगा यहाँ पे सीजिया ऑनलाइन के वेबसाइट से। आप जैसे यहाँ पे जाओगे तो टेस्ट बुक करना कोई मुश्किल बात नहीं है। 30 यूरो, पता नहीं 50 यूरो, 30 यूरो, हाँ 30-35 यूरो समथिंग उसकी फ़ीस है। तो यहाँ पे आपको ध्यान करना है, आपको देना है इंग्लिश टॉल की। हाँ, ये एक दूसरा मसला है कि आप लाजमी नहीं है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कंपनिया में ही टॉल्क दो। इटली के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप टॉल्क दोगे वो आपका यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में चल जाएगा, वो इशू नहीं है। आप
रोम में दो, मिलान में दो, पाडुआ में दो, बोलोनिया में दो, जिस भी यूनिवर्सिटी में दोगे वो कोई इशू नहीं है, लेकिन मतलब देनी लाजमी है आपको। एक्सेप्ट ये कर लेंगे हमारी यूनिवर्सिटी वाले, यूनिवर्सिटी ऑफ कंपनियाँ वाले, उसका कोई इशू नहीं है। और ये जैसे लिखा हुआ लॉजिक रीजनिंग के 13 क्वेश्चन हैं और 30 मिनट होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई हैं। वो आप जाओगे जैसे ही सब चीज़ें खुद से पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। और टेस्ट के वाले से आपको कोई चीज़ें वगैरह चाहिए होंगी, सिलेबस सब चीज़, हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अभी अगर आपका टॉल्क हो गया है, सब चीज़ ओके है, सही है, फिर सही है, टॉल्क आपका क्लियर हो गया है, उसके बाद ये वेबसाइट खोलोगे यूनिवर्सिटी की। अगर आप न्यू हो, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, तो आप इस यहाँ पे जाओ कोर्सो दी स्टूडियो, और देन मैं ये पर्टिकुलर वीडियो दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए नहीं है, सिर्फ बैचलर्स इन डेटा एनालिटिक्स के लिए। ये आपको मैं क्लियर कर दूं पहले ही, ऐसे नहीं कि आप हर डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए यही चीज़ें अप्लाई करें, ये गलत है, ये नहीं होगा। ये जस्ट बैचलर्स इन डेटा एनालिटिक्स के लिए, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये अभी जाओगे बैचलर्स इन डेटा एनालिटिक्स इन इंग्लिश, उसके बाद कोर्स वेबसाइट पे जाओगे। देन ये सारी चीज़ें हैं, मतलब हमारे डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है, कितने क्रेडिट्स हैं, कितने साल का होता है, सारी चीज़ें। एंड देन आप यहाँ जाओगे हाउ टू इनरोल, ओके। नीचे आओगे, ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये आपका वेबसाइट खुल जाएगा दूसरी वेबसाइट पे। और यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर ऑन द स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस पोर्टल। तो जो फर्स्ट टाइम बंदा होगा तो इसी लिंक पे जाएगा। देन ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा, पर्सनल डेटा और आइडेंटिटी के लिए रेजिडेंस एड्रेस, होम एड्रेस, डिलीवरी, मतलब ये सारी चीज़ें अपनी जो अभी पाकिस्तान में है, सारे सब कुछ वही डिटेल्स डालनी है। जैसे ही खोलोगे तो ये आपके पास ऐसा फेज़ आ जाएगा, ये सारा, क्योंकि मेरी आईडी बनी हुई है एक बार यूनिवर्सिटी में, तो ये मैं दोबारा नहीं बना सकता। मैं आपको अपनी खोल के दिखाऊंगा कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं और कैसे अंदर अप्लाई करना होगा आईडी के अंदर। तो इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। फ़र्ज़ करें कि आपकी आईडी बन गई है। देन आईडी बनने के बाद, और अभी मैं आपको अपनी आईडी खोल के दिखाऊंगा कि उसके बाद अंदर जाके कैसे अप्लाई होता है। ये हो गई, ये मेरी आईडी खुल गई। इसके बाद आप जाओगे सेक्रेटरीट और देन जाओगे आप एडमिशन टेस्ट आ गया। उसके बाद नीचे होगा कंपटीशन रजिस्ट्रेशन। कंपटीशन रजिस्ट्रेशन में जाओगे आप, तो ये फर्स्ट आ रहा है बैचलर्स डिग्री को सिलेक्ट करोगे, कम इन करोगे। देन ये ऊपर लिखा हुआ है एडमिशन कंपटीशन ऑफ बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम इन डेटा एनालिटिक्स नॉन यू रेजिडेंट इन अब्रॉड, मतलब जैसे कि आप पाकिस्तान में हैं। तो ये कब से कब तक है, 1 अप्रैल से 11 मई तक, तो 1 महीने के लिए एडमिशन खुला होगा। तो कम इन करेंगे, उसके बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू। देन ये आपकी जो अपने अकाउंट के हिसाब से जो चीज़ें रखी होंगी वो आपके आ जाएंगी, मेरी ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद कंफर्मेशन करोगे, तो ये उसके बाद आपकी सारी चीज़ें आगे रखता जाएगा। लेकिन अभी मेरा तो एनरोलमेंट हुआ है, मैं एक बार एनरोल्ड हूँ यूनिवर्सिटी में, इसलिए मैं आगे नहीं जाऊँगा, वरना मेरे लिए इशू हो जाएगा। सही है, फ़र्ज़ करें आपने यहाँ से अप्लाई कर दिया, ये सारे टिक होते जाएंगे, आपने क्या क्या चीज़ें की हैं, ये वो सब चीज़ आपका कंफर्म होगा। ये समझो कि आपकी एडमिशन होती जा रही है। जैसे आप फाइनल प्रोसीजर पे पहुँचोगे तो समझो आपकी एडमिशन मतलब यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो गई हर चीज़ के हिसाब से। तो ये मैं कैंसिल सिलेक्टेड जॉब कर दूँगा अपना, मैंने अप्लाई नहीं किया समझो ऐसे। अगर आपने ऐसे अप्लाई कर दिया, ठीक है भाई, सब चीज़ हो गया। अभी आप परेशान होंगे कि टॉल्क कहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपने इंग्लिश टॉल्क का एग्ज़ाम दिया है तो आप देखोगे कि वो कहाँ अपलोड करना है। बहुत सारे लड़कों को वो पता नहीं होता कि वो कहाँ पे अपलोड करना है, क्या करना है टॉल्क का, और टॉल्क देना भी है कि नहीं देना है। जैसे कि पहले मैंने आपको बता दिया है कि इंग्लिश टॉल्क का एग्ज़ाम है ना, वो डेटा एनालिटिक्स के लिए कंपलसरी है, उसके बगैर आपका काम नहीं होगा। ये आप अपने माइंड में रख लें। तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि वो कहाँ अपलोड करना है और कैसे अपलोड करना है, कैसे कैसे चीज़ें वर्क करेंगी वहाँ पे। दोबारा लिखोगे यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानियाँ, और उसके बाद जाओगे आप यहाँ पे प्लेसमेंट।
देन आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एडमिशन रिस्ट्रिक्ट एक्सेस कोर्सेज, यहाँ पे लिखा हुआ होगा 2025-26 और यहाँ पे आ गया डेटा, मतलब ये 2025-26 की ये डिपार्टमेंट्स खुले हुए हैं सिर्फ अभी के लिए। तो मैं आपको डेटा एनालिटिक्स के लिए बताऊँगा। अभी मेन चीज़ यहाँ पे है, आपको एक बार एडमिशन आपने वहाँ पे यहाँ पे एडमिशन आपने अप्लाई कर दिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पोर्टल पे, ठीक है, इससे काम पूरा नहीं हुआ आपका। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आना है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के एक अदर, मतलब वो एक पोर्टल है, वहाँ पे भी आपको एक रैंकिंग के हिसाब से अप्लाई करना है एडमिशन्स के हिसाब से। आप यहाँ जाओगे इंग्लिश में, फिर से याद कर लीजिएगा, वो आपका एक अदर पार्ट है एडमिशन का, ये एक अदर पार्ट है, मतलब दोनों जाके कंबाइन होते हैं, बट दोनों आपको कंपलसरी ही करने होंगे। ऐसे नहीं कि आपने वो बस कर दिया तो आपका काम हो गया, नहीं, आपको यहाँ भी मतलब करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोल के बारे में कितने कितने मार्क्स होने चाहिए। आप जाओगे स्टार्ट अ न्यू रिक्वेस्ट, देन अभी ये सारी मेरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो ये यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालोगे, प्रोसीड करोगे, आगे जाएगा, फिर आपके पासपोर्ट, ये यहाँ पे आ रहा है इंग्लिश सर्टिफिकेशन अटैचमेंट, तो यहाँ पे आएगा टोल के लिए, मतलब आपके अगर आपके पास वो है अपना क्या बोलते हैं आइल्स या वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो वो भी आपको डालना। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी तो कंपलसरी, अगर आइल्स नहीं है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी तो आपको लगाना ही लगाना है, वो लगाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है टोल के बारे में, तो ये पूछेगा कि आपके कितने मार्क्स हैं ऑनलाइन और मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स जो मार्क्स हैं ना, वो आपके वो है, मतलब मायने रखते हैं मेन। तो मैथमेटिक्स में आप कोशिश करिएगा कि मतलब ज़्यादा मार्क्स लें, अगर कम लेंगे तो आपकी क्राइटेरिया मतलब पूरी नहीं होगी। टोटल तो मार्क्स 35 होते हैं मेरे ख्याल से, उसके बाद 13 मार्क्स पे पास होता है टोल, लेकिन आपको मैथमेटिक्स में थोड़े ज़्यादा लेने होते हैं। ये चीज़ें अगर यहाँ पे आपने टोल भी रख दिया, सारी चीज़ें रख दी, अपनी डिटेल्स भी रख दी, जैसे आप लास्ट पार्ट यहाँ पे आपको रखना होगा आइल्स होगा तो वेल एंड गुड, अगर आइल्स नहीं है तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए लिखना होगा कि हाँ मेरे पास है। नेशनलिटी के बारे में रखना होगा, और यहाँ पे समरी पे ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा, बार कंफर्म करेगा ईमेल वगैरह, और ये डेट ऑफ बर्थ सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको पाकिस्तान वाली डालनी होगी, और उसके बाद सबमिट कर दोगे। तो समझो अगर आपने पहले वो भी अप्लाई किया वहाँ पोर्टल पे जो मैंने आपको बताया, वहाँ पे भी आपने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी आपने अप्लाई कर दिया विथ टोल, तो समझो आपका एडमिशन हो गया, अप्लाई कम्प्लीटली। तो इसके बाद यूनिवर्सिटी की लिस्ट लगती है कि अभी क्या क्या, मतलब किस कौन कौन से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और क्या। और अभी मैं बताता चलूँ आपको कि एक तो आपको रीड एडमिशन कॉल हो गया, टोल इंग्लिश टोल की आपको देना है कंपलसरी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होगा, तो आपका इंटरव्यू होगा लास्ट में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको एक यूनिवर्सिटी में एक इंग्लिश का इंटरव्यू देना पड़ेगा। सिंपल सा होता है, मतलब जस्ट इंट्रोडक्शन होता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। एंड अगर आपके पास आइल्स होगी तो उसमें ये है कि आपका सिर्फ इंटरव्यू कैंसिल हो जाएगा, इंटरव्यू नहीं दोगे तो कोई मसला नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आपको इंटरव्यू देना ही देना होगा लास्ट में, कंपलसरी है। ऑनलाइन ही लेते हैं, मतलब आप पाकिस्तान या इंडिया में ही होंगे तो आपका काम चल जाएगा, मतलब फिज़िकली नहीं होता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में नहीं। तो ये चीज़ें अब सारी आपकी हो गई, आपने अप्लाई कर दिया कि एक तो टोल का अपने पोर्टल पे अप्लाई कर दिया आपने, जैसे मैंने बोला मेक एन अकाउंट ऑन इजी यूनिवर्सिटी ऑफ कंपनियाँ पोर्टल, वहाँ पे अकाउंट बना दिया। उसके बाद कंपटीशन में अप्लाई कर दिया पोर्टल में, यूनिवर्सिटी की पोर्टल में। एंड देन आपको रैंकिंग में, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो ये रैंकिंग है, ये वाली जो ये रैंकिंग है, यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। रैंकिंग में भी अप्लाई कर दिया, टोल का रिज़ल्ट भी वहाँ पे ही अपलोड करना होगा आपको। एंड देन आपको उसके बाद आपको क्या करना होगा, यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे, यूनिवर्सिटी का तो आप सबको पता ही होगा, मेन वही है सबका, वहीं से ही सारी एडमिशन्स होती हैं।
जेटली का मेन वेबसाइट है, यहाँ से सारी यूनिवर्सिटीज़ का मतलब एडमिशन। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। सही है, अभी मेरा तो अकाउंट बना हुआ है, मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। अब मेरा एक अकाउंट बना हुआ था, तो उस हिसाब से ये यहाँ पे आ गया प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन। ठीक हो गया, यहाँ पे लिखा होगा न्यू प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन। सही है, ये सारी चीज़ें तो मतलब स्मूथ चलती रहती हैं। ये डेटा वगैरह आपको डालना होगा, आईडी अकाउंट बनाना इतना मुश्किल नहीं है, और ये सारी चीज़ें करोगे, अपना डालोगे, ये फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें, सिटी, एड्रेस, हर चीज़ डालोगे। उसके बाद जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में, यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा 2025-26। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आओगे, पासपोर्ट नंबर डालोगे, पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट डालोगे, पासपोर्ट का फ़ोटो डालोगे, फ्रंट का, बैक का। और यहाँ पे आपको कंसुलेट कहाँ पे अप्लाई करोगे वीज़ा, तो कराची या इस्लामाबाद। उसके बाद आप यहाँ पे अपना डालोगे कि भाई, एक बार इसको ट्रांसलेट करते हैं। हाँ, मोटिवेशन पे डालोगे, और यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करोगे, यूनिवर्सिटी, एंड यहाँ पे सर्च करोगे कंपनियाँ, तो ये आ गया कंपनियाँ। यहाँ पे डालोगे यही जो लगा हुआ है, और यहाँ पे आ गया आपका डेटा एनालिटिक्स। सही हो गया। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप ऊपर अपलोड करोगे, तो ये सारे आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई। और जैसे ये करो, डालोगे अपना स्टेप सी में, तो आपकी प्री एनरोलमेंट फॉरवर्ड हो जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ कंपनिया के पास। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ कंपनिया के पास आपका ये जो एडमिशन्स की जो सारी चीज़ें आप अपलोड करोगे, हो गया अपना टॉल्क और पासपोर्ट, सीवी, सब चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। एक बार मैं फिर आपको क्लियर कर दूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं। उसमें अपना यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जब आप एडमिशन अप्लाई करोगे, मेरे पास पड़ा हुआ है अपना प्री एनरोलमेंट, तो वो मैं आपको दिखा दूं एक बार कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। अब देखो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में लगे हुए हैं एनरोलमेंट एप्लीकेशन, एसएससी सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, रिज्यूमी, सीवी, और एचएससी का सर्टिफिकेट, और ट्रांसक्रिप्ट मतलब मार्कशीट, और सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, एंड इंग्लिश टॉल की का रिज़ल्ट भी, और एसएससी का मार्कशीट भी, मतलब मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट। ठीक हो गया। पहले आप ये सारी चीज़ें अपलोड करोगे। उसके बाद ये चीज़ें आती हैं, 16 यूरो की फ़ीस पे करनी होती है आपको, और 160 यूरो की फ़ीस अलग से स्कॉलरशिप के लिए। तो ये सारी चीज़ें होगी एडमिशन्स के लिए। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इंग्लिश टॉल की कंपलसरी है। पहले तो आपको देना होगा इंग्लिश टॉल की, उसके बाद आपको देना होगा ये अपना यूनिवर्सिटी कंपनियाँ की वेबसाइट पे आपको पोर्टल बनाना होगा, वहाँ जाके आपको कंपटीशन में अप्लाई करना होगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी की दूसरी वेबसाइट पे, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे जाके रैंकिंग में, अलग से रैंकिंग में अप्लाई करना होगा कि भाई मैंने टॉल दिया है, और वहाँ पे आप टॉल का रिज़ल्ट अपना सबमिट करोगे। तो 2 जगह अप्लाई करना होगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। ठीक है। उसके बाद जैसे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, तो कंफर्म हो या ना हो, पहले तो आपको ये दो चीज़ें करनी होगी। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का मैंने आपको बता दिया,
उस पे जाके अकाउंट बना के वहाँ पे भी प्री इनरोलमेंट सेंड करनी होगी यूनिवर्सिटी ऑफ कंपनी के पास, जैसे कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी उसके हिसाब से। तो अगर आपका एडमिशन कंफर्म होगा तो ये आपकी इनरोलमेंट जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी में भेज देंगे, कराची या इस्लामाबाद में। अगर नहीं हुआ तो वो अलग बात है, बाकी मोस्टली हो जाता है, कोई इशू नहीं है, बहुत इजी है हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, सीमिया बनाना होगा एंड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा और वीज़ा फ़ाइल के लिए। तो उसके लिए दूसरी वीडियो बना लेंगे और आपको सही से गाइड कर लेंगे। बाकी मेन चीज़ जो थी वो एडमिशन्स की थी। तो एडमिशन्स अभी खुली हुई हैं, डेट्स वगैरह और लिंक्स वगैरह मैं डाल दूँगा, आप सारी चीज़ें देख के खुद अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई मसला मसाइल आए तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर देना, मैं आपको गाइड कर दूँगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन मोस्टली ये सारी चीज़ें अगर आप खुद से एक बार काल पढ़ोगे तो कोई इशू नहीं होगा, सिंपल चीज़ें स्मूथली, कोई मसला ही नहीं है, आराम से आप अप्लाई कर जाओगे और एडमिशन हो भी जाएगा आपका, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेन बार बार आपको बोलूँगा कि आप अपना इंग्लिश टॉल की एग्ज़ाम निकालो, देन अप्लाई करो। टाइम बहुत शॉर्ट है मेरे ख्याल से अभी। और टॉल का बता दूँ आपको, टॉल की वेबसाइट में मैं डाल दूँगा अपना डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करिएगा। सीजिया टॉल क्लिक होगे तो आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको इंग्लिश टॉल ई देना है। बाज़ वक़्त लड़के इंग्लिश मतलब नहीं होगा, लिखा होता है कि टॉल की, तो वही दे देते हैं, वो है इटालियंस के लिए, हमारे लिए इंग्लिश टॉल की। तो ये सारी चीज़ें देख के करिएगा। तो गाइस वीडियो को करते हैं एंड यहीं पे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर ना भी आई हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं आपको समझा दूँगा सारी चीज़ें। और चीज़ें तो मैंने एक एक करके समझा दी हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएंगी। एंड फर्दर कोई चीज़ के लिए आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन लाइक टॉल के लिए या स्कॉलरशिप, रीजनल स्कॉलरशिप के लिए, कि स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई होता है, वो भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा, कोई मसला नहीं है। एंड वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।